Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोग ने जीएसटी चैप्टर स्टार्ट किया था और उसका बेसिक भी समझा था और उसकी कुछ एंट्रीज भी करके देखी थी और आपको मैंने होमवर्क भी दिया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने किया होगा। बहुत से लोगों ने इंस्टाग्राम पर मुझे सेंड भी किया है, तो और जिन लोगों ने किया वो भी मुझसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज चलो स्टार्ट करते हैं और भी एंट्री करके कि कैसे की जाती है। तो जीएसटी में और भी कुछ तरह की एंट्री आती है, वो करके देखेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में हम लोग देखेंगे, सेट ऑफ। ठीक है, क्या देखेंगे? सेट ऑफ कैसे किया जाता है, ये क्या होता है अभी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, पहले करते हैं एंट्री कि कैसे की जाती है। ठीक है, देखो पहली एंट्री है यहाँ पर। आप लोगों को मैंने बताया था कि एक चीज याद रखना, जब भी हम लोग परचेज करते हैं तो वहां पर कौन सा जीएसटी लगता है? वहां पर लगता है इनपुट जीएसटी। और जब भी हम लोग सेल्स करते हैं तो वहां पर क्या लिखते हैं हम लोग? आउटपुट जीएसटी, है ना। रीजन वगैरह मैंने सारे बता दिए थे। और परचेज इनपुट जीएसटी डेबिट में जाता है हमेशा, और ये कहाँ जाता है? क्रेडिट में जाता है। कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती है जब इनपुट जीएसटी क्रेडिट में भी जा सकता है। कैसे जाता है वो आज अभी करेंगे तो मालूम चलेगा आपको। ठीक है, तो देखो एंट्री है, परचेज गुड फॉर ₹1,50,000 फ्रॉम एस बनर्जी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? गुड्स परचेज किया गया है कितने का? 1,50,000 का। और किससे खरीदा गया है? एस बनर्जी। तो इसकी एंट्री नॉर्मल क्या बनती है आप लोग को पता है? चलिए यहाँ पर करके देखते हैं। तो परचेज गुड फॉर ₹1,50,000 फ्रॉम एस बनर्जी। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी नॉर्मल? परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर क्या लिखा है? विद इन स्टेट, मतलब इंट्रा स्टेट सेल हो रही है, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, तो वहां पर क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेगा। सीजीएसटी आपका है 6%, एसजीएसटी भी आपका कितना है? 6%। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, और जब परचेज करेंगे तो कौन सा जीएसटी लगेगा? इनपुट जीएसटी लगेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू। सामान किससे लिया गया है? सामान लिया गया है एस बनर्जी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? टू एस बनर्जी। ठीक है, कितने का सामान खरीदा है भाई? 1,50,000। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट लिख दो 1,50,000। अब इस पे 1,50,000 में क्या लगेगा? 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। तो 1,50,000 का 1,10,100,000 लाख इंटू 6%, मतलब 6/100। तो आंसर कितना होगा? 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 6 0 0 6 5 30 0 कैरी है 3 9। कितना आया? 9,000। तो सीजीएसटी कितना लगेगा? 9,000। एसजीएसटी भी 6% है तो वो भी 9,000। तो 9,000 और 9,000। ठीक है, अब एस बनर्जी को टोटल पैसा कितना देना है भाई? 1,50,000 तो ये हो गया था, और 9 कितना हो गया? 18,000। तो कितना हो जाएगा? 1,68,000। कितना हो जाएगा? 1,68,000। ठीक है, छोटा छोटा मैं लिख रहा हूँ क्योंकि इधर भी कुछ एंट्री अभी मुझे करनी पड़ेगी। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं आता? नहीं है। ठीक है, चलो अब दूसरी एंट्री करके देखते हैं। जिसको आती हो तो कमेंट सेक्शन में वो पहले बताए, वीडियो को रोके, स्टॉप करे और वीडियो को उसमें कमेंट सेक्शन में आंसर बताए। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर ₹2,50,000 टू आदित्य शर्मा। अब क्या हुआ भाई? 2,50,000 का हम लोगों ने गुड्स अब की बार सोल्ड किया है। पहले तो खरीदा था, अब की बार क्या है? सोल्ड किया है। तो जब सोल्ड करते हैं तो कौन सा जीएसटी लगेगा? आउटपुट जीएसटी। तो नॉर्मल एंट्री क्या बनेगी? सोल्ड गुड्स फॉर आदित्य शर्मा की नॉर्मल एंट्री बनेगी आपकी, इसको पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है भाई, ये आपकी होगी फर्स्ट वाली एंट्री। ठीक है, चलो ताकि आपको क्लियर दिखता रहेगा। तो नंबर 2 लिखोगे आदित्य शर्मा, है ना, अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा? टू सेल्स अकाउंट। आदित्य शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर जीएसटी हम लोग देंगे नहीं, जीएसटी हमें मिलेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? आउटपुट जीएसटी, है ना। तो कौन सा जीएसटी लग रहा है यहाँ पर? सीजीएसटी और एसजीएसटी 6%। तो एंट्री क्या बनेगी? टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद ये होता है इसका अमाउंट क्या होगा? तो सेल्स कितने की हुई थी? 2,50,000। यहां पर मैं लिख देता हूं सेल्स का। ठीक है, अब 2,50,000 पे 6% सीजीएसटी मिलेगा,
6% SGST मिलेगा। तो इसका निकाल लो 6% इंटू 6%, 6/100। तो आप लोग इसे करना या फिर कैलकुलेटर लेके जाना, आप लोग में कैलकुलेटर अलाउ है ICSE वालों में, बाकी CBSE और स्टेट बोर्ड वाले अपने हिसाब से कैलकुलेशन करें, ठीक है, उनके में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ठीक है। तो 0 0 6 5 30 0 कैरी आया 3 6 2 12 1 3 15, ठीक है। कितना आया GST 15,000। तो 2,50,000 का 6% कितना होगा 15,000 यानी कि 15,000। तो आउटपुट GST कितना मिलेगा 15,000, आउटपुट SGST कितना मिलेगा 15,000। तो टोटल अमाउंट आदित्य शर्मा कितना पे करेगा 2,50,000, 15 15 30। तो 2,50,000 में 30 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 2,80,000, 1,10,100,000 लाख हो गया, काम खत्म, एंट्री हो गई आपकी क्लियर। नरेशन लिखना होगा तो नरेशन तो लिख लोगे ना, परचेज गुड्स फ्रॉम एस बनर्जी, इसमें लिखना बीइंग सोल्ड गुड्स टू आदित्य शर्मा, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चल आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। थर्ड एंट्री क्या है देखो अब समझना, थर्ड एंट्री में यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, ऐसे कर लेते, थोड़ा सा और जगह मिल जाएगी हम लोग को। अब देखो क्या लिखा है, रिटर्न गुड्स टू एस बनर्जी फॉर ₹10,000। देखो यहाँ पर क्या था, यही एंट्री है, एक दूसरे से रिलेटेड है। हाँ तो गुड्स खरीदा था एस बनर्जी से कितने का 1,50,000 का। अब ऐसी कोई कंडीशन बनी है एस बनर्जी में, गुड्स डिफेक्टिव है या गुड्स में मतलब मेरे काम के नहीं थे, जो भी रीजन है, कोई भी रीजन हो सकता है, मैंने गुड्स रिटर्न कर दिए एस बनर्जी को। अब जब गुड्स रिटर्न किया एस बनर्जी को तो एंट्री क्या बनेगी, आप लोग ने एंट्री पढ़ी है परचेज रिटर्न अकाउंट, देखिए अगर ये रहती परचेज अकाउंट टू एस बनर्जी अकाउंट तो एंट्री रिटर्न हो जाती एस बनर्जी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ये मैंने जनरल एंट्री में आप लोगों को बताया था, सेम वही एंट्री बनेगी, ठीक है। तो क्या होगा, अब जो जो लोग क्रेडिट में थे उसको डेबिट करो, जो डेबिट में था उसको क्रेडिट करो। तो इस बनर्जी किस में था क्रेडिट में, तो हम लोग क्या करेंगे इसको डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी एस बनर्जी अकाउंट डेबिट। अब ये क्रेडिट में था एस बनर्जी, मैंने इसको डेबिट कर दिया। अब डेबिट में कौन कौन है, इनपुट GST, इनपुट CGST, इनपुट SGST और परचेज अकाउंट। तो इसमें क्या हो जाएगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट, क्या होगा परचेज अकाउंट नहीं होगा परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। फिर क्या होगा टू इनपुट CGST डेबिट था, अब क्या हो जाएगा इनपुट CGST क्रेडिट हो जाएगा। ये पॉइंट को ध्यान से रखना, इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट, ठीक है। ये मुझे बताना था, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको ध्यान से देखना। जब भी आप गुड्स खरीदते हो परचेज करते हो तो इनपुट CGST क्या होता है डेबिट में होता है, बट अब क्या हो रहा है सामान मेरे पास वापस आ रहा है ना, एसेट में लिखा हो रही, तो इनपुट GST कहां चले जाएगा डेबिट से क्रेडिट में। जब भी आप परचेज करो तो इनपुट CGST को डेबिट में लिखना, जब भी परचेज रिटर्न होगा तो एंट्री जस्ट रिवर्स हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा और ये सारे लोग कहां पहुंच जाएंगे आपके क्रेडिट साइड में पहुंच जाएंगे। अब अमाउंट लिख लो, कितने का गुड्स वापस कर रहा है एस बनर्जी, कितने का वापस कर रहा है 10,000 का, ठीक है 10,000 वापस कर रहा है, ठीक है। तो लिख लो 10,000 हो गया। अब टोटल देखो 10,000 तो खाली सामान था, अब उसपे GST भी तो यहाँ पे लगा था, तो जो सामान वापस कर रहा है उसपे भी क्या लगेगा GST लगेगा। तो 10,000 का 6% कितना होगा भाई 6/100, 0 0 कैंसिल, 0 0 6 तो GST कितना लगेगा 600। तो इनपुट CGST 600 रुपए, इनपुट SGST 600 रुपए। तो टोटल कितने का सामान वापस आया 10,000 के गुड्स पे, उस पे लगा GST, तो 6 कितना हो गया 1200, दैट मींस 11,200, 11,200 का गुड्स वापस आएगा, दैट्स इट, ओवर हो गया। समझ में आई बात, इस तरह से एंट्री की जाती है। देखो एक दूसरे से रिलेटेड है यहाँ पे, इसीलिए मैंने सामने सामने लिखाया ताकि आपको इजीली अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है, समझ में आ सके। बाकी आप लोग अपनी स्टडी अच्छे से करते रहो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, 11th में बेस है, और अगर टाइम निकल जाएगा तो फिर दोबारा टाइम नहीं आएगा, ठीक है। ऐसी मैं मोटिवेशन वाली बातें जल्दी करता नहीं हूँ, लेक्चर वही नहीं देता हूँ, बट आजकल के बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। उनको लगता है कि मैं एग्जाम के एक दिन पहले कर लूंगा। देखो यार टाइम निकल जाएगा तो टाइम दोबारा लौट के तुम्हारे लिए वापस नहीं आने वाला है, ठीक है। ये 11th पास हो गए तो दोबारा नहीं, जिसका 10th खराब हो गया वो अब उसको अच्छा नहीं कर सकता है।
कोई है जो बता दे मैं 10th अपना अच्छा कर दूंगा? नहीं। तो 10th गया, अब आपके हाथ में जो है भाई उसको तो संभाल के रखो, है ना। बहुत से बच्चे आते हैं, सर मैं एक दिन पहले देख रहा हूँ। अरे क्यों देख रहे हो एक दिन पहले? रेगुलर बेसिस पे क्यों नहीं स्टडी करते हो? करो, ठीक है। तो रेगुलर बेसिस पे करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लाइफ में आगे जाना है, कुछ बनना है, उसके लिए एक, है ना, कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको पढ़ना जरूरी है। कंटिन्यूअस सोचते ना, रेगुलर बेसिस पे। अगर आप एक दिन 2 दिन पहले पढ़ोगे एग्जाम में तो पास हो जाओगे। यार गवर्नमेंट तो आजकल खुद ही बैठी है, बोर्ड तो खुद ही बैठा है, किसी को फेल ही कहाँ करता है? फेल ही कहाँ कोई होता है, सब तो पास हो जाते हैं। बट आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी। अभी से अपने बेसिक बनाओ और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो अच्छे से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कुछ बात समझ में आई होगी। टाइम को वेस्ट नहीं करोगे और फोकस करोगे अपनी स्टडी पे, ठीक है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये होगी आपकी एंट्री। नंबर 4 देखो। नंबर 4 पे क्या बोल रहा है? आदित्य शर्मा रिटर्न गुड्स फॉर ₹8,000। अभी यहाँ गुड्स बेचा था हमने आदित्य शर्मा को 2,50,000 का। अब आदित्य शर्मा की हिम्मत देखो, गुड्स वापस कर रहे हैं। समझ रहे हो? हिम्मत देख रहे हो? गुड्स वापस कर रहे हैं। क्या किया जाए इनके साथ? भैया वापस ले लो। बिजनेस में तो लड़ाई झगड़ा करना ठीक नहीं है, गुड्स वापस ले लो। तो आदित्य शर्मा रिटर्न गुड्स फॉर ₹8,000। आदित्य शर्मा ने 8,000 का गुड्स रिटर्न किया है। इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसी का रिवर्स कर दो, क्या हो जाएगी? देखो सेल्स अकाउंट कहां पे था? क्रेडिट में, उसको डेबिट में करो। लिखो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब ये डेबिट में है तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसएसटी भी कहाँ आ जाएंगे? डेबिट में आ जाएंगे। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। टू कौन? आदित्य शर्मा डेबिट में था, आदित्य शर्मा कहा जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एंट्री? टू आदित्य शर्मा अकाउंट। कितने का भाई? कितने का है? पहले बताओ सेल्स रिटर्न कितने का हो रहा है? 8,000 का, ठीक है लिख लेते हैं। अब 8,000 पे जीएसटी भी तो लगेगा। कितना परसेंट? 6%। 6%। तो 8,000 का 6% कितना होता है? आई थिंक होता है 480। तो 480 क्या लगेगा? सीजीएसटी, 480 लगेगा एसजीएसटी, है ना। तो अब टोटल अमाउंट कितना पे करेगा आदित्य शर्मा? तो 480 जोड़ लो। 8,000 480 480 टोटल कितना आएगा? 0 8 8 16 6 हाथ से लगा 1 4 4 8 1 9 और 8 8,960। समझ में आई बात कि नहीं आई? यहाँ पर लिखना नरेशन में रिटर्न गुड्स बाय आदित्य शर्मा, ठीक है। और यहाँ पर लिखना रिटर्न गुड्स टू एस बैनर्जी, ठीक है। तो ये होगी आपकी चौथी वाली एंट्री। क्लियर? समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? आ रही कुछ की नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है? जिसको नहीं आ रही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछे भाई। पूछोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? हाँ तो पूछना तो मस्ट है। अब देखो लास्ट में एक एंट्री है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। सॉरी, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब यहां पर जितनी भी एंट्री हो गई उसके बाद हमें करना पड़ता है सेट ऑफ। क्या करना पड़ता है? सेट ऑफ। अब उसका एक रूल होता है सेट ऑफ रूल। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको उसका सेट ऑफ करना बता दूंगा। मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे रफ कर दूं, यहीं पे लिख के बता देता हूं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज कि जितने भी हमारे इनपुट जीएसटी होते हैं, इनपुट जीएसटी होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। क्योंकि टेम्परेरी बेसिस पे हम पेमेंट देते हैं, बाद में वो पैसे हमें क्या होते हैं? वापस मिलने होते हैं ना। और जितने भी हमारे आउटपुट जीएसटी होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? लायबिलिटी होती है। क्या होती है हमारी? वो लायबिलिटी होती है, जो कि हमें गवर्नमेंट को क्या करनी होती है? पे करनी होती है। गवर्नमेंट क्या करनी होती है? पे करनी होती है। और यहाँ पर जीएसटी क्या होता है? हमारा डेबिट होता है। मतलब इनपुट जीएसटी हमारे एसेट्स होते हैं और आउटपुट जीएसटी हमारी क्या होती है? लायबिलिटीज होती है। मतलब जितनी भी जीएसटी हमें मिलता है किसको पे करना होता है? हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है, ठीक है। तो अब ये जो जितने भी जीएसटी मिले हम लोगों ने दिए, हम लोगों को मिले, तो हम लोग क्या करेंगे? गवर्नमेंट को पे करेंगे। बट अब मान लो ये इनपुट जीएसटी क्या बोलता है? इनपुट जीएसटी ये बोलता है कि हमने तो कुछ पैसे गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर दिए। जस्ट सपोज मान लो
कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का है, कितने का है? 100 रुपए का है, उस पे मैंने 10 रुपए क्या दे दिया? जीएसटी दे दिया। समझ में आ रही बात? 100 रुपए का प्रोडक्ट था, मैंने 10 रुपए उसको जीएसटी दे दिया। टोटल गुड्स कितने का हुआ वाला? 110 रुपीज का। 110 रुपए का हुआ तो 10 रुपए तो मैंने पे कर दिए। अब यही 100 रुपए वाला प्रोडक्ट मैंने 150 का बेचा। कितने का बेचा? 150 का बेचा। जब यहां पर मैंने कस्टमर से जीएसटी लिया, कितना रुपए लिया? 15 रुपए। मतलब देखो 100 का 10% जीएसटी लगा था, 100 का 10% जीएसटी कितना हुआ? 10 रुपए। जब मैंने कस्टमर को बेचा तो 10% जीएसटी उसको भी लगा के बेचा, तो टोटल मेरे पास पैसा कितना आया? 165। ठीक है, जब 100 रुपए खरीदा तो 10% जीएसटी दिया, तो वहां पर कितना हो गया? 110 रुपए। और जब मैंने यहाँ पर कस्टमर को 150 को बेचा तो कितना हो गया? 15 रुपीज। तो अब मुझे क्या करना है? जो मेरा क्या है? आउटपुट जीएसटी है। ये मेरा क्या है? आउटपुट जीएसटी है। ये मेरा क्या है? इनपुट जीएसटी है ना, जो मैंने दिया था। और ये वाले पैसे मुझे क्या करने हैं? गवर्नमेंट को देने हैं। ये वाले पैसे मुझे क्या करने हैं? गवर्नमेंट को देने हैं। तो अब ये बताओ, 10 रुपए तो मैं गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर चुका हूं, क्या मैं 15 रुपए फिर से गवर्नमेंट को पे कर दूं? समझ लो बात को। 100 रुपए के जब सामान खरीदा था तो मैंने 10 रुपए गवर्नमेंट को पे कर दिया था जीएसटी। अब जब मैंने 150 रुपए का बेचा है तो 15 रुपीज में क्या करूं? पूरा का पूरा गवर्नमेंट को पे कर दूं? नहीं। समझ में आ रही बात? पूरा का पूरा गवर्नमेंट को पे नहीं करूंगा। कितना पे करूंगा? देखो 15 रुपए थे, 10 रुपए मैंने पे किए थे, है ना, 15 रुपए का बिका है। तो अब मुझे कितना पे करना है? मैं खाली 15 में सिर्फ और सिर्फ 5 रुपीज पे करूंगा गवर्नमेंट को। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? बाकी के 5-10 रुपए क्या है भाई? मेरे यहाँ पे मैंने बोला था ना, ये मेरी एसेट्स है। टेम्परेरी बेसिस पे हम पैसा दे रहे हैं, बाद में वो कस्टमर से हम पैसा जीएसटी के बेसिस पे ले लेंगे। तो गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे? सिर्फ और सिर्फ 5 रुपीज। बाकी का 10 रुपीज क्या हो जाएगा? मेरे पास वापस आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो हम लोग क्या करते हैं? इसको बोलते हैं सेट ऑफ। मतलब जितना पैसा गवर्नमेंट को देना है दे देते हैं, बाकी का पैसा हम लोग क्या करते हैं? बाकी का पैसा हम लोग क्या कर लेते हैं? अपने पास रख लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ। कुछ पैसे में गवर्नमेंट को देने हैं, कुछ पैसे में गवर्नमेंट को लेने हैं। इससे अच्छा है कि हम बार बार उससे दे उससे ले, उससे बेटर है कि हम उसको क्या कर लें? सेट ऑफ कर लें। समझ में आई बात? अब देखो नॉर्मल एंट्री की बात करूं तो समझाना जरूरी था। अगर नॉर्मल एंट्री की बात करूंगा तो बहुत ईजी है। ईजी क्या है? देखो अब यहाँ पर जीएसटी थी, तो जितने भी आउटपुट जीएसटी थे वो मेरी क्या है? लायबिलिटी है। अब मैं इसको पे कर रहा हूँ, लायबिलिटी मेरी क्या हो रही है? कम हो रही है ना। लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट साइड में, घटेगी तो कहाँ जाएगी? डेबिट साइड में। समझ में आ रही बात? मैं एक तरह से मेरे लिए एक्सपेंस है, मैं गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ, जितने भी एक्सपेंस होंगे मैं कहाँ लिखूंगा? डेबिट साइड में। तो जितने भी आउटपुट जीएसटी होंगे डेबिट साइड में। लास्ट वाले केस में, सेट ऑफ वाले में, जितने भी आउटपुट जीएसटी होंगे कहाँ होंगे? वो डेबिट साइड में। और जितने भी इनपुट जीएसटी होंगे वो कहाँ होंगे? क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि ये मेरी एसेट्स थी। अब मेरी एसेट्स क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इनपुट जीएसटी को क्रेडिट साइड में, आउटपुट जीएसटी को डेबिट साइड में। करने का तरीका क्या होता है सर? देखो नॉर्मल पहले मैं एंट्री लिख लो, फिफ्थ वाले की लिखना आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, फिर लिखना आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, फिर लिखना टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? अब इसकी ये एंट्री बनेगी, लास्ट में एंट्री में। आप चाहो तो रटना चाहो तो रट सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं रटवाना नहीं चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, इसलिए सारी चीजें बताई थी। ठीक है, तो आउटपुट जीएसटी कहाँ होती है? हमेशा डेबिट में, क्योंकि रटोगे तो एक कहीं ना कहीं जाके अटक जाओगे, इसलिए चीजों को समझ लो। ठीक है, और आउटपुट सीजीएसटी डेबिट में, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट में, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट क्रेडिट में, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी कहाँ होगा? क्रेडिट में। अब ये यहाँ पर सर अमाउंट क्या लिखेंगे बताता हूँ। देखो जितने भी आपके इनपुट सीजीएसटी थे ना, 1 2 3 4 एंट्री थी, उसको रफ में जाना, लिखना वर्किंग नोट। क्या लिखोगे? वर्किंग नोट। ठीक है, और वहां पर वर्किंग नोट बनाना, और जितने भी आपके इनपुट सीजीएसटी है, आउटपुट जीएसटी, उसको लिख लो। यहाँ पर लिखो इनपुट सीजीएसटी कितना है टोटल? देखो 9000। ठीक है, और इनपुट सीजीएसटी कहाँ है? ओके, इनपुट सीजीएसटी यहाँ पर है, बट यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर आपने दिया था, बट यहाँ पर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 600। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल इनपुट सीजीएसटी? 8400। इनपुट एसजीएसटी कितना होगा भाई? सीजीएसटी जितना तो उतना ही एसजीएसटी था, तो इनपुट एसजीएसटी कितना था? 9000।
और कितना काम हुआ था फिर 600, तो कितना हो जाएगा टोटल 8400। ठीक है, अब लिखो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। फ्रेम में आ रहा है? आई थिंक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं तो मैं बोल दे रहा हूँ आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। आउटपुट CGST कहाँ है? देखो, एक ये है आपका 15,000 और कहीं पर है, कहीं पर है नहीं है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर बट लेकिन क्या हो रहा है डेबिट में, मतलब कि पैसे कम हो रहे हैं, तो -480। ठीक है, और 15,000 में 480 रुपए कम करेंगे, कितना हो जाएगा 15,480। माइनस करो, 0 10 में 60 गए 2, 9 में से 4 गए 5, 4 1, 14,520। कितना आएगा 14,520। और आउटपुट SGST कितना आएगा? वो भी सेम आएगा, कितना हो जाएगा 15,000 माइनस 480 इक्वल टू 14,520। समझ में आई बात कि नहीं आई? अब देखो ध्यान से, इस चीज समझना, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, तो अब ये आपका है आउटपुट SGST, ये है आपका आउटपुट CGST, ये इनपुट CGST, ये आपका है इनपुट SGST। ठीक है, तो अब बताओ जितने भी आउटपुट CGST आए या आउटपुट SGST आए, वो मुझे क्या करने हैं? पे करने हैं। वो मुझे क्या करने हैं? पे करने हैं। किसको पे करने हैं? आउटपुट GST, सारे के सारे आउटपुट GST किसको पे करने हैं? गवर्नमेंट को। ठीक है, तो कितना पे करना है लिखो, आउटपुट CGST टोटल कितना है 14,520, यहाँ अमाउंट पे लिखो 14,520। आउटपुट SGST कितना है? आउटपुट SGST है आपका 14,520, तो उसको भी लिखो। ठीक है, उसके बाद टू इनपुट CGST, इनपुट CGST कितना है मेरे पास 8400, इनपुट SGST कितना है मेरे पास 8400। अब यहां पर समझना, देखो टोटल मेरे पास पैसे कितने हैं जो मुझे गवर्नमेंट को देने हैं। लायबिलिटी मेरी कितनी है 14,520 CGST, 14,520 SGST, बट मेरे पास इनपुट CGST कितना है देने के लिए, मतलब मेरे पास कितना है 8400, इनपुट SGST कितना है 8400। दैट मीन मेरे पास पैसे क्या है कम पड़ रहे हैं। तो अगर आपका बैलेंस नहीं हो रहा है तो बाकी के पैसे आपको खुद देने पड़ेंगे। समझ में? गवर्नमेंट को देना तो इतना है, लेकिन मेरे पास तो है सिर्फ इतना ही। तो इसको पे करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। क्या लिखते हैं? टू बैंक अकाउंट। जितना भी पैसा कम पड़ रहा है वो पैसे मैं क्या करूंगा अपने पास से दूंगा। क्या करूंगा? अपने पास से दूंगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट देते हैं, कितना है 14,000 पहले जोड़ो, कितना आएगा 14,520 प्लस 14,520 कितना आ रहा है, इसको ऐड करने पे आ रहा है 29,040। ठीक है, और मेरे पास है कितना -8400 -8400, मतलब कम कितना पड़ रहा है 12,240। कैलकुलेट करके देख लेना। तो बाकी का बचा हुआ बैलेंस आप कहां से दोगे? अपने बैंक अकाउंट से। कहां से दोगे? अपने बैंक अकाउंट से। 12,240। समझ में आई बात कि नहीं आई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इंस्टाग्राम पूछ लेना। इस वीडियो को लास्ट की जो सेटअप वाला बताया है उसको एटलीस्ट 1-2 बार देखना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी तब भी किसी को डाउट हो तो बताना। इस सेट ऑफ के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी आप लोगों के लिए बना दूंगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। किसी को नहीं आया हो तो पूछ सकता है। एक बार फिर से बोलता हूँ, सारी एंट्री लिखना। एंट्री लिखने के बाद जितने भी इनपुट CGST है SGST है उसको नोट कर लो। जितना आउटपुट CGST है आउटपुट SGST है उस सारे को नोट कर लो। नोट करने के बाद आउटपुट CGST जितना है लिख लो, आउटपुट SGST जितना है लिख लो, इनपुट CGST इनपुट SGST जितना उसको लिख लो। अगर मैच नहीं कर रहा है, अगर इनपुट GST कम है तो क्या करो, बैंक अकाउंट से पैसा पेमेंट कर दो। अपने आप पास से पैसा पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि लायबिलिटी है, गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा। तो कहां से देंगे हम लोग? बैंक अकाउंट से। दैट्स इट, ओवर। इसी के साथ स्क्रीनशॉट लेना, तो पहले स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, वेरी गुड। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कुछ वीडियो एक वीडियो और आएगी GST की, जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे हम इंटर स्टेट की करते हैं। ठीक है, इंटर स्टेट मतलब IGST की एंट्री कैसे करते हैं। और अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।